नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया की आलोचना ग्लोबल स्टेज पर स्टार्ट हो चुकी है। G7 कंट्रीज ने भारत की आलोचना करी है गेहूं के एक्सपोर्ट्स को रोकने के डिसीजन को लेकर। ना इस टॉपिक को मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा हूं पिछले 1-2 महीनों से। मैंने कई महीनों पहले ही आपको बता दिया था कि गेहूं की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू बनेगा ग्लोबली इन द नियर फ्यूचर। वर्ल्ड अफेयर्स फॉलो करने का एक बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जो चीज़ आज से काफ़ी दिनों बाद कोई बड़ी न्यूज़ बनेगी उसके बारे में आपको एक पहले से ही आइडिया लग जाता है। नाउ G7 कंट्रीज ने इंडिया के बारे में क्या कहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। जो G7 कंट्रीज हैं ये क्रिटिसाइज कर रही है इंडिया को ओवर वीट एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, G7 कंट्रीज मतलब कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, सब इन सब कंट्रीज ने इंडिविजुअली कुछ कहा नहीं है इस तरीके से। मगर जर्मनी सिंस इस बार G7 समिट को होस्ट कर रहा है तो जर्मनी के विदेश मंत्री, इनकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दोनों ने यह स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो निर्णय है वीट को एक्सपोर्ट ना करने का, इससे ग्लोबल फूड क्राइसिस और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। नाउ इस वीडियो में मैं आपको एक्सटेंसिवली बताऊंगा कि जर्मनी की बात में कितना दम है, जर्मनी जो यहाँ पर कह रहा है क्या ये सही स्टेटमेंट है या नहीं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन जायद ये प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ओमान, यूएई, मोरक्को या फिर कतर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलरली सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग इसका आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने ये कह दिया है कि बस अब इंडिया का वीट इंडिया में ही रहेगा, इंडिया से बाहर जाएगा ही नहीं। हमने बेसिकली अब ये कहा है कि जो बिल्कुल बिना रोक टोक के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया का वीट बाहर, वो अभी के लिए हमने रोक दिया है। अगर मान लीजिए कल को कोई भी देश हो, चाहे अमीर देश हो, गरीब देश हो, इंडिया को गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारे यहाँ गेहूं की कमी है तो हमको हेल्प करिए, तो इंडिया बिल्कुल केस टू केस बेसिस पर हेल्प करने को भी आएगा। सरकार ने यह बात बिल्कुल क्लियरली लिखी है कि गवर्नमेंट विल अलाउ एक्सपोर्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ अदर नेशंस। इस तरीके से क्या होगा कि सरकार के पास प्रॉपर डेटा होगा कि कितना वीट हमारे पास है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं जो 2004-5 में हुआ था, सरकार को पता नहीं लगा कि कितना वीट एक्सपोर्ट कर दिया, बाद में प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम हम रिपीट नहीं करना चाहते। और यहां पर आप यही पूछ सकते हैं मगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से इतनी चिंता क्यों। देखिए चिंता यहां पर है होर्डिंग की। चाइना में कई कंपनियां हैं। अगेन मैं यहां पर जब चाइना का नाम लूंगा ऐसे एज्यूम मत कर लेना कि शी जिनपिंग बैठ के बेजिंग में प्लान बना रहे हैं कि चलिए इंडिया का जो वीट है ये हम होल्ड कर देंगे। चाइना में भी बहुत सी कंपनीज हैं, उनको गंदे तरीके से प्रॉफिट कमाने की आदत है। तो चाइना की कई कंपनीज क्या करती हैं कि इंडिया से बड़े स्केल पर वीट, चावल ये अपने पास होल्ड करती है, वेट करती है प्राइसेस के और ज़रा बढ़ने का। और फिर जब प्राइसेस बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं, कई कंट्रीज़ में प्रॉब्लम बहुत ज़रा बढ़ जाती है, तब ये लोग फिर अपना वीट, राइस या जो भी है ये आगे एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ को। तो कई गवर्नमेंट सोर्सेज ने यहाँ पर यह बात बोली है कि इंडिया ने जो ये वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है इसका प्राइमरी रीजन यही है कि चाइनीज कई जो कंपनीज हैं, और ना सिर्फ चाइनीज कंपनीज, और कंट्रीज में भी कई जो कंपनीज हैं जो होर्डिंग करके बैठ जाती हैं गेहूं की और फिर इंटरनेशनल मार्केट में आराम आराम से सेल करती है प्रॉफिट देखकर, उनके हाथ में ये गेहूं ना चला जाए, इसलिए इंडिया ने ये स्टेप उठाया है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में गेहूं की बहुत ज्यादा कमी महसूस की जा रही है, हमने ऐसा क्राइसिस गेहूं को लेकर शायद कई दशकों में नहीं देखा। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो ऐसे टाइम में आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे कि अगर इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वीट देता है तो वीट सही हाथों में रहेगा और दूसरे देश की सरकार उस कंट्री में जो भी जेन्युइनली नीडफुल लोग हैं उनको प्रोवाइड करेगी ये गेहूं। तो यहां पर आपने ये समझ लिया इंडिया ने जो वीट एक्सपोर्ट रोका है इसके पीछे एक रीजन है इंडिया की भी जो प्रोडक्शन है थोड़ी सी कम हुई है। फिर दूसरा बहुत ही बड़ा रीजन है कि हम होर्डिंग के जो अटेम्प्ट्स हैं, ग्लोबल मार्केट प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको रोकना चाहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं जर्मनी के पर्सपेक्टिव की। देखो कुछ ही दिन पहले जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ शोल्स, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ऑन फोन ये कह दिया कि आपकी वजह से आज के समय दुनिया भर में खाने को लेकर संकट है। जो ब्रूटल हंगर स्पेशली अफ्रीका में देखी जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों लोग मारे जाए भूख की वजह से, तो इसके जिम्मेदार एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन है, ये कह दिया था जर्मनी के चांसलर ने। और यहां पर आप पूछेंगे मगर जर्मनी ऐसा क्यों कह रहा है। देखिए जर्मनी का यहाँ पे तर्क ये है कि अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक ना करता
तो यूक्रेन और रशिया ही आराम से एक्सपोर्ट करते रहते हैं वीट दुनिया भर में, और कोई जरा बड़ी प्रॉब्लम दुनिया भर में वीट को लेकर ना आती। फिर दूसरा आरोप जर्मनी का यहाँ पर यह भी है कि रशिया ने एक्चुअली यूक्रेन का बहुत सारा गेहूं चोरी कर लिया है। नाउ ये जो आरोप है जर्मनी का, वेस्टर्न कंट्रीज का, इसको मैं कंफर्म कर नहीं सकता। इन लोगों ने खुद ये स्टोरी फैलाई है कि रशिया की आर्मी जब यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट कैप्चर कर रही थी तो यूक्रेन में जो भी ग्रेनरीज थी, जो भी यहाँ पर ग्रेन पड़ा हुआ था पुराना, जो यूक्रेन के लोगों का इक्विपमेंट था, ट्रैक्टर थे, सब कुछ रशिया ने चोरी कर लिया। और उसके बाद ये लोग आगे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि रशिया ने चुपचाप ये गेहूं चाइना को बेच भी दिया, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ये कहा है कि इन लोगों की वर्स्ट इन हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बदतर विंटर वीट क्रॉप जाएगी। तो चाइना में गेहूं की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है कि यूक्रेन का गेहूं चुपचाप रशिया ने चाइना को थोड़ा बहुत बेच दिया ताकि कुछ वहां पे जो नीड है पूरी हो जाए। अब फिर जर्मनी देखता है रशिया के बाद इंडिया को। इंडिया से इन लोगों को उम्मीद ये थी कि इंडिया बड़े स्केल पर वीट एक्सपोर्ट करेगा 2022-23 के बीच में, और इंडिया काफ़ी हद तक यूक्रेन को रिप्लेस कर देगा ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट की मार्केट में। नहीं तो यूक्रेन आप अगर देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, मगर सिंस इंडिया कमर्शियल मार्केट से अब उड़ चुका है तो गेहूं के दाम अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर आप ग्राफ देख पाओगे, ये 3 साल का ग्राफ है वीट प्राइसेस का। एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं वीट प्राइसेस। वी हैव नेवर सीन वीट दिस एक्सपेंसिव इन रीसेंट हिस्ट्री। और जर्मनी की जो मेन कमेंट है वहां पर ये लोग ये कह रहे हैं कि इनको डर अब इस बात का लग रहा है कि बाकी कंट्रीज इंडिया को कॉपी करना ना स्टार्ट कर दे, और इस बारे में कई जर्नलिस्ट ने बोला भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जर्नलिस्ट कह रही है कि माई बिगेस्ट कंसर्न इज द कॉपी कैट इफेक्ट ऑफ इंडियाज वीट एक्सपोर्ट बैन, नॉट जस्ट इन वीट एंड कॉर्न बट क्रूशली इन राइस। क्योंकि कई देश है जो कॉर्न बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कई देश है वो राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उन कंट्रीज ने भी ग्लोबल मार्केट्स में इस तरीके से एक्सपोर्ट अपना बैन कर दिया तो अचानक से वो देश जो फूड के लिए डिपेंडेंट थे अदर कंट्रीज पर, वहाँ पे बहुत ही ज़रा बुरा हाल होने वाला है। मगर जर्मनी का जो यहाँ पे आरोप है इंडिया पे, ये सही है नहीं, क्योंकि इंडिया ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि हम लोग वनरेबल कंट्रीज या फिर जिन कंट्रीज को नीड है वीट की उनकी हेल्प नहीं करने वाले। अगर मान लीजिए कल को कोई और कंट्री भी ऐसा करता है और ये बोल देता है कि हमारे पास एडिक्वेट वीट है, कल को किसी को आवश्यकता है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कीजिए, हम आपको सेल करेंगे वीट, तो यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है, इससे कोई खराब नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस 1-2 दिन एक्स्ट्रा चलेगा, मैक्सिमम यही होने वाला है। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि इससे ग्लोबली वीट की या फिर राइस की शॉर्टेज आ जाएगी। तो क्लियरली जर्मनी भी यहाँ पर कुछ हद तक ओवर रिएक्ट कर रहा है। और मैंने ये भी देखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया के मिनिस्टर्स ने ये बात अब ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी है कि कोई ये बात इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया में कोई क्राइसिस है। इंडिया के पास इनफ अभी वीट है कि हम उन कंट्रीज़ की हेल्प कर सके जिनको हमारी नीड है। और ये जो मैसेज है ग्लोबली सेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी की स्टेटमेंट ज़्यादा मीडिया कवर करेगा, क्योंकि पहली बात तो यूरोपियन देश है, उसके अलावा G7 समिट को होस्ट भी कर रहा है वो देश। बट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी यहाँ पर आधा सत्य प्रस्तुत ना करे, दुनिया को पूरी सच्चाई दिखनी चाहिए ताकि सबको पता लगे कि रियलिटी यहाँ पर क्या है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि शेख मोहम्मद बिन जायद रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपने रिसेंटली इसके बारे में सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि सिंस यूएई के प्रेसिडेंट की रिसेंटली डेथ हुई है जिनका नाम था शेख खलीफा, अब इनके जो बेटे हैं ये बने हैं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि एसएससी CHSL की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। अनअकैडमी कल सुबह 12 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रखी है जिसमें आपको प्रॉपर एक तैयारी करने का मौका मिलेगा अपने एग्जाम के लिए। और अगर यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर 250 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं इन अ लकी ड्रॉ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपकी क्या रैंक आती है, कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए, जस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट एंड यू कैन विन द अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। तो यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और फिर कल जो 15 मई का टेस्ट है, कल सुबह 12 बजे वाला टेस्ट, यहाँ पे आपको करना है इसके लिए एनरोल। और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। 60 मिनट का टेस्ट होगा। जरूरी नहीं है कि 60 मिनट तक आपको टेस्ट देना ही है, अगर आप टेस्ट जल्दी खत्म कर देते हैं तो गुड फॉर यू। तो कल सुबह 12 बजे लाइव अटेम्प्ट करिए ये टेस्ट बाय यूजिंग द कोड PD10
और बाद में अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो देखिए आपको नॉलेज तो मिलेगी, मगर Amazon गिफ्ट वाउचर जीतने का चांस 12 से लेकर 1 बजे के टेस्ट में ही आपको मिलेगा, जब टेस्ट लाइव होगा। बाद में जब आप बिना लाइव के टेस्ट देंगे तो उसमें आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। सो गुड लक फॉर टुमारो एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।